जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपत। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना हर घड़ी हर सांस से आपका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना गुरु जी, आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, आपकी झोलियाँ भी खुशियों से भरी रहे हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल। आंटी जी मैं 14 जुलाई को अपनी बहन आंटी के घर गई थी सोमवार को। उसे ना सावन का पहला सोमवार था, मैं मंदिर भी गई और जैसे संगत जी गुरुजी ने बोला था, वैसे मैंने वहाँ पे दूध और चावल भी चढ़ाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपने मुझसे ये करवाया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। उसके बाद मैं अपनी बहन आंटी के घर मेरे अंकल मुझे छोड़ आए। तो मैं वहाँ पे 14 तारीख भी रही, 15 को भी रही एंड 16 को कल मैं वापस अपने घर आ गए। बट संगत जी, पीछे से मेरे अंकल जी ना बीमार हो गए बट उन्होंने ना मुझे बताया नहीं। तो उनको 15 तारीख उन्होंने बोला कि कल जब वो मुझे लेने के लिए आए तो उनको तब मुझे पता चला कि वो 15 तारीख को भी बीमार थे। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। 15 तारीख को बोले मैं ऐसे ही कुछ काम कर रहा था तो जैसे ही मैं उठा मुझे टांग में बड़ी जोर से दर्द हुए। तो थोड़ी सी हुई पहले दर्द, फिर अचानक से भरती 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 पूरे टांग में दर्द हो गई। तो मतलब ना उठा जाए ना बैठा जाए। तो उन्होंने बोला अभी मैं शाम को ना हॉस्पिटल चला गया दिखाने के लिए। वहाँ पे दिखाया, इंजेक्शन लगा, दवाई दी तो मैं आ गया घर वापस। तो मैंने रात को भी 15 तारीख रात को भी उनसे बात करी, भई कैसे हो? क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं खाना खा कर के फ्री हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि ऐसे मेरे को दर्द है या कुछ भी है, कुछ नहीं बताया मुझे, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने 16 को भी सुबह उनसे बात करी कि आप कब आ रहे हैं मुझे लेने, तो उन्होंने बोला कि मैं दोपहर में आ जाऊँगा। तब भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो इतनी तकलीफ़ में हैं, तो उस दिन को बहुत गले की तकलीफ़ थी। तो संगत जी जब वो मुझे लेने के लिए आए, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे मेरी बहन आंटी के घर पे, तो मैं किसी से बात कर रही थी, बहन आंटी की जेठानी से। तो संगत जी वो ऊपर आए सीढ़ियाँ चढ़ कर के, तो बैठे और अंदर बैठे होंगे तो मेरी बहन आंटी ने उनको पानी दिया। तो जैसे वो पानी पीने लगे तो बोले एकदम से खड़े हो गए। तो उन्होंने मेरी बहन आंटी ने पूछा भी क्या जीजा जी क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा, मेरी टाँग में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। तो थोड़ी देर के बाद वो दर्द जो थी वो थोड़ी कम हो गई, फिर वो घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे, तो भी थोड़ी दर्द कम हुई। तो वहाँ बैठे-उठे खाना-खुना खाया, खाना खा कर के जैसे ही फ्री हुए, तो उनको दर्द असहनीय दर्द शुरू हो गया। मतलब उनसे ना तो बैठा जाए, ना ही लेटा जाए। देख-देख के मुझे भी कुछ हो कि भई इनको क्या हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द हुए। तो
संगत जी फिर मतलब उन बहल आंटी ने बोला कि आप इनको ना कुछ मालिश कर दो। तो मैंने उनकी टाँग में शंकर जी बाम से मालिश कर दी एंड फिर थोड़ी देर के लिए उनको नींद आ गई। नींद आ गई फिर उठे तो बोले कि चल पड़ना घर, तो मैंने कहा चलो घर, है ना? तो उठे तो उनको फिर से वही दर्द, वैसे ही दर्द। मैंने कहा मैं उनको बोलेगी हमने घर नहीं जाना, हम पहले ना आपको दिखाने के लिए जाएँगे। तो किसी ना किसी तरीके से हम वो गाड़ी ड्राइव करके हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एक्स-रे लिया, तो एक्स-रे भी लिया और फिर जय गुरुजी, फिर एक्स-रे लिया तो बोले कि भई इनकी कोई जैसे नस जो है वो दब गई है। फिर उनको थोड़ी देर 2 घंटे के लिए एडमिट किया इन्होंने, इंजेक्शन वगैरह लगे, तो फिर रात को घर आ गए। तो रात को दवाई-दवुई खाने के बाद थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा, तो सुबह से फिर उनको मतलब उठे, तो फिर वैसे ही दर्द था। तो फिर मैंने आज गुरुजी से बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा मतलब जो भी इतने सालों से संगत जी ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैंने बोला गुरुजी अब बस, अब और नहीं बर्दाश्त होता। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा ये सब गुरुपा। तो मैंने तो संगत जी गुरुजी से इतना भी बोल दिया कि गुरुजी जो हमारे ऊपर कर रहे हैं ना, ये पलटवार ना उन्हीं के ऊपर ही जाए और मुझे ना प्रूफ चाहिए अब कि कौन मेरा बुरा चाहता है। मेरे अंकल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सारी जायदाद के लिए नहीं, मतलब सब कुछ जो है उनको बराबर सब कुछ दे दिया, फिर भी वो हम हमारा बुरा क्यों चाह रहे हैं? हमेशा ये सत्संग में आता है कि जेठानी है, वो बुरा चाह रहे हैं, ननद हैं, वो बुरा चाह रहे हैं। तो क्यों? अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो वो हमारा बुरा क्यों चाह रहे हैं? गुरुजी से बहुत जवाब माँगे मैंने संगत जी आज मैं बड़ी रोई कि मैं अपने अंकल के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो मैंने संगत जी गुरुजी से बहुत प्रे करे कि गुरुजी इनको ठीक कर दो बस, तो ये ठीक रहें। तो मेरे मतलब ब्लैक मैजिक था तो 30 साल हो गए मेरी शादी को। तब से मैं इस ब्लैक मैजिक से ना जूझ रही हूँ। शायद मुझे अभी ब्लैक मैजिक अधिक हो गया था इस घर में। तो तब से मैं जूझ रही हूँ इस ब्लैक मैजिक से। तब अब जब तक मेरे तक बात है, जब तक मैं बर्दाश्त कर रही थी संगत जी। और जब मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे अंकल जी पे बात आ गई ना संगत जी, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से। क्योंकि उनको तकलीफ में मैं नहीं देख सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे गुरुपाल, सॉरी, 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 क्षमा कर दीजिएगा मुझे। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और संगत जी। अब भी मेरे को मैंने सत्संग में शेयर किया है, बड़े दिन हो गए थे, तो आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, तो सत्संग को शेयर करने के लिए फ़ोन लेकर के बैठी, तो गुरुजी का मैसेज था, मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तेरे व्यापार में भी तरक्की होगी, पैसा भी आएगा और सब ठीक रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सवालों का जवाब आज मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस में दे दिया है और इसके लिए लख-लख शुक्राना। गुरुपा लेकिन अब ये ब्लैक मैजिक ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब अति हो चुकी है गुरुपा, करने वालों की भी अति हो गई है और हमारी सह-सह की अति हो गई है। अब आप भी सब कुछ करें, आप भी उनको देखें, जो वो कर रहे हैं उनको भी देखो और हमारे शरीर भी गुरुपा
अब आप वो हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे गुरुजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हमेशा अंग-संग सहाय रहना, हमेशा अंग-संग सहाय रहिएगा। संगत जी, जब मेरे अंकल जी मेरे बहन आंटी के घर छोड़ने जा रहे थे, तो कबूतरों का झुंड हमारे गाड़ी के ऊपर से 2 बार घूम कर के गया। तो मैं अपने अंकल को बोलूँ कि देखो गुरुजी कैसे हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं हमारे ऊपर कि पूरा कबूतरों का झुंड हमारी गाड़ी के ऊपर से 2 बार निकला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, रास्ते भर 777 की ब्लेसिंग्स, 555 की, 111, 4 टाइम 1 की ब्लेसिंग्स भी संगत जी हमें मिली हैं। तो संकट जी मैं अपनी बहन आंटी के घर भी जिस दिन मैंने वहाँ पे सुना था तो उस दिन के घर के पास ना बड़े सारे कबूतर बैठे हुए थे साथ वाले घर में। तो मैंने भी वो बहन आंटी मेरी जो भांजी हैं उनको छोड़ने के लिए गई थी स्कूल तो मैंने ना उनको दाना डाला तो इतने सारे कबूतर उनके लेंटर पे आ गए ना गुरुपा मेरा देख के भाई मन ना गदगद हो गया कि गुरुपा आपने तो झोलियां ही भर दी हुई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। व्हाइट कबूतर पूरा व्हाइट नहीं था, व्हाइट और ग्रे कलर के 2 कबूतर मुझे नज़र आए। एक तो ज़्यादा व्हाइट था, उसमें छोटे-छोटे ग्रे कलर के डॉट्स थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो सारे कबूतर बाद में उड़ गए एंड एक कबूतर साथ वाले छत पे बैठा रहा। जितनी बार जाऊँ वो देखे जाए, देखे जाए, देखे जाए। तो मैं भी उसको देखे जाऊँ और मैं भी गुरुजी का शुक्राना करूँ कि गुरुजी ये आप ही हैं जो सब कबूतर उड़ गए लेकिन आप नहीं गए। आप अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए ही यहीं पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। हर घड़ी, हर साँस से आपका शुक्राना, शुक्राना। कल जब हम वापस आए तो आपके खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली, खूब सारे ब्लेसिंग्स कबूतर के भी दर्शन हुए। और फिर संगत जी एंजल नंबर की गाड़ियां भी कितनी नजर आई एंजल नंबर भी संगत जी गुरु जी का नजर आया 000 शायद 8 था तो ना एंजल नंबर था बट मुझे पूरी तरीके से याद नहीं रहा क्योंकि वो उस समय बड़ी तकलीफ में वो ड्राइव कर रहे थे बट गुरुजी का मैं शुक्राना करते करते संगत जी हम घर पहुंचे जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा मेरे अंकल जी को आपने ब्लेस कर दिया है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा आपने इनका जीवन ब्लेस किया इसके लिए लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपद जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है हर घड़ी हर सांस हर हर एक सांस से गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना पर गुरुपा ये ब्लैक मैजिक करने वालों से पीछा छुड़वा दीजिए आप अब नहीं बर्दाश्त होता है मेरे गुरुपा, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अब ना आप ही देख लेना सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब मैं अपना सत्संग अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे तो सत्संग शेयर भी नहीं करना आता है गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी जो भी सत्संग में गलती होती हैं गुरुपा प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा आंटी जी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा पूरी संगत परिवार मुझे क्षमा करे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी गुरु जी के ऊपर अपना संगत जी विश्वास कभी मत डोलने दीजिएगा, हमेशा वो हमारे अंग संग रहते हैं,
हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। ये मतलब दुख आते हैं और दुखों से लड़ने की हिम्मत भी गुरु जी ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरुपा अपनी सारी संगत को हिम्मत दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा पला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा पला। जय गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मैं बसंत बिहार से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। मेरा नाम ज्योति है और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँ और उससे ज़्यादा मैं और कुछ भी ना बोलूँ। तो संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज ये 10 तारीख है और दिन शुक्रवार का है और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब गुरु जी की जितनी भी बड़ाई करूँ ना उतनी ही कम है और हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। लेकिन संगत जी, हम इंसान ही ऐसे होते हैं जबकि गुरु जी हमें बार-बार नहीं बोलते तो हमें शुक्राना कर हम कर ही नहीं पाते हैं संगत जी शुक्राना। और जब गुरुजी हमें डाँट के बोलते हैं तब हम करते हैं अपना शुक्राना संगत जी। तो संगत जी, मैं भी प्रॉब्लम्स में फँसी भी हूँ संगत जी और इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही। तो इसी वजह से संगत जी, मैं अपना जो ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले सत्संग में मेरा मैंने ये है कि मैंने अपना सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, क्या मेरी जर्नी थी और कैसे मैंने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की है।
तो जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेरा क्या जीवन था और अब का जीवन मेरा क्या है, मैं नहीं बता सकते अभी। तो कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में संगत जी क्या कुछ दिया है और आगे भी संगत जी, गुरुजी मेरे जीवन को बदलेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा संगत जी। बहुत जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो संगत जी, हम 29 तारीख को बड़े मंदिर गए थे। लेकिन बड़े मंदिर जाते-जाते संगत जी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था कि हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु मैंने कहा कि जैसे भी बुला लें, तो आप हमें बुलाएँ गुरुपा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई हूँ गुरुजी का, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग सुना के अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना अ, जब हम संगत जी 29 तारीख को बड़े मंदिर गए, तो संगत जी ये सोचने लगे कि भाई कैसे गए कैसे नहीं। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि मेरे अंकल जी की तबीयत जो है खराब चल रही है। मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मैं भी उनकी वजह से ड्यूटी नहीं कर पा रही थी। अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई है संगत जी, और अब मैं अभी अकेले करने वाली थी। मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या है संगत जी, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है संगत जी। मैं इस टाइम पे बस संगत जी अंकल की वजह से बस मैं परेशान हो गई थी संगत जी, और सब कुछ गुरुजी की मेहर है और बहुत जल्दी ये मेहर होगी। गुरु मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होगी और अंकल जी की भी तबीयत जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी बोला था कि अ, हम ऐसे सोचने लगे कि कैसे जाएँगे, कैसे नहीं, हमारे अंकल जी की तबीयत ख़राब है, उनको भी लेकर जाना है और गुरुजी ने संगत जी हमें बुलाया है, हम कैसे पहुँचेंगे बड़े मंदिर? और इनको तो रास्ता भी नहीं, मतलब पता संगत जी कि उनको बस से लेकर के चले जाएँ। बस से भी जाते हैं संगत जी, लेकिन हम ये सोचने लगे कि कैसे होगा? मतलब एक अंकल जी को ना संगत जी दिल घबराने लगा था कि चलो, मतलब कोई बात नहीं, मैं चल के देख लेता हूँ। लेकिन संगत जी, गुरु ने बोला कि मैं नहीं चल पाऊँगा। मैंने कहा देख लो, गुरुजी का बुलावा आया है। गुरुजी मतलब एक चीज़ बोल रहे हैं कि अ, मतलब बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर आ और अपने परिवार के साथ मैं तुझे ब्लेस करूँगा और जाना भी बहुत ज़रूरी है संगत जी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। संगत जी, हमारे पास ज़्यादा नहीं, ₹120 थे, कुछ ऐसे ही पैसे थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी संगत जी। अचानक से दीदी का कॉल आता है, मतलब बड़े मंदिर चलेंगे। मुझे अपने बेटे को लेकर के जाना है बड़े मंदिर और तू भी मेरे साथ चल ले। तो मैंने कहा दीदी कैसे चलूँ? मतलब कहते कैब वगैरह कुछ कर लेंगे और साथ में चल लेंगे बड़े मंदिर, क्योंकि मेरा बेटा तो फर्स्ट टाइम जा रहा है। मैं भी तुम लोग के साथ घूम भी आई हूँ बड़े मंदिर और मेरे बेटे का मन है
तो मतलब पेपर दिए थे, तो पेपर में क्या है, क्या नहीं, वो फर्स्ट है, क्या है। तो इस वजह से मैं यही चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि क्या होता है। तो अभी मैं तुझे फ़ोन करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है दीदी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर से थोड़ी देर बाद संगत जी फ़ोन आया, दीदी कहने लगे कि ठीक है तैयारी कर लो, कैब कर लेंगे या फिर ऑटो-वोटो कर लेंगे और ऑटो से सही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। हम संगत जी घर से सारे के सारे हम लेडीज़ मतलब जो हैं निकल गए। हम जाके अपने संकट जी जैसे ही खड़े हुए, वहाँ जाके देखा तो ना तो कोई ऑटो वाला जाने को राज़ी, जिस भी ऑटो वाले को मतलब बोलो मतलब मैं बिज़ी हूँ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। ऐसे बोलते रहे संकट जी ऑटो वाले, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। हमने कहा गुरुजी, हमें तो 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े-खड़े स्टैंड पे और हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा। संगत जी हमने संगत जी कैब बुक करना चाहा, फिर कैब बुक करने जा रहे थे तो हमसे कैब बुक नहीं हो रही थी। क्योंकि कैब बुक कर रहे थे संगत जी, क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आता कैसे बुक करें, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ऐसे कहते संगत जी कि नेटवर्क इशू का तो एक भैया आए ऑटो वाले, उन्होंने बोला कि मतलब अभी जो है सारे बिज़ी 10-11 बजे का टाइम है और कैसे क्या होगा? हमें हमें तो बच्चे लेकर के आ रहे हैं, वरना हम चल देते। मैंने कहा ठीक है भैया, आप ही हमारी कैब बुक करवा दीजिए। फिर उन्होंने कैब बुक करवाई, हम उससे कैब का पता ही नहीं संगत जी कैब कहाँ है, उसमें भी टाइम लग गया। हमने बोला गुरुजी क्या आपकी मर्ज़ी है, कैसे लेके चलोगे? मैंने कहा चलो अभी ऑटो वाला आया है, इनसे पूछ लेते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे उस टाइम पे ना कैब आ चुकी थी और थोड़ा आगे चली गई थी और मुझे संगत जी गुलाब की खुशबू आई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी हमें ये नहीं पता अभी आपका प्लान क्या है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप ये तो नहीं बोल रहे भई, ये बोल रहे थे कि बेटा तू बस आने की तैयारी कर, मैं खुद ही तुझे लेने के लिए आऊँगा। संगत जी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी की महिमा कितनी है कि संगत जी वो हमें खुद लेने के लिए आए, क्योंकि जिस गाड़ी में हमने जो कैब बुक करी थी उस कैब में कैब के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था श्रीकांत जी। बड़े खुश हुए कि देखो हमें तो गुरुजी खुद लेने के लिए आए हैं और हम तो इतनी देर से परेशान हो रहे थे कि हम कैसे मतलब गुरुजी संगत जी मतलब हमें खुद लेने के लिए आए हैं। मेरी बेटी भी ऐसे ही कहने लग गई और कहना मम्मा देखना अंकल के गाड़ी पे तो जय गुरुजी लिखा हुआ है। अंकल की अंकल तो हमें खुद ही लेने के लिए आए हैं। फिर हमने संगत जी जैसे ही अंदर बैठने लगे तो बच्चे हमारे दोनों बोलने लगे जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी। और हमने भी बोला जय गुरुजी भैया जी। तो संगत जी जैसे हमने बोला उनको तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खुशी सी, दिल को सुकून सा मिलता है। जैसे कि कोई जय गुरुजी फैमिली में ऐसे होता है और जय गुरुजी की गाड़ी देखते हैं जो भी है संगत जी वो सब संगत जी गुरुजी की महिमा को
हम लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि उनके इशारों को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और अब तो मुझे 1 साल होने वाला है संकेत जी। अगले महीने मुझे 1 साल हो जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे संगत जी किस-किस स्थिति में मेरा साथ दिया ना वो मैं ही जानती हूँ। अब तक मेरे अंकल का पता नहीं संगत जी वरना क्या से क्या हो जाता। और गुरुजी की महिमा इतनी है संगत जी कि बहुत ही ज़्यादा। संगत जी फिर हम लोग वहाँ चले गए और उन्होंने भैया ने बहुत अच्छे से हमें लेकर के गए थे और हमें बड़े मंदिर पहुंचा दिया संगत जी। बड़े मंदिर पहुंचा के हमने दर्शन किए संगत जी गुरु जी के। और फिर हमने चाय, ब्रेड पकोड़ा और हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद हमने ये सब करने के लिए कहा। मतलब बड़े मंदिर गए तो संगत जी क्या हुआ, हम उधर से आने लगे। तो हमने कहा मतलब कैसे जाएँगे? अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कैसे क्या होगा? कैसे मतलब इतनी भीड़ है, कैसे क्या होगा? और बस में भी कैसे जाएँगे हम? गुरुजी अब क्या करें? तो संगत जी अब आप यकीन नहीं करेंगे, बस में हम बैठे और हमें सीट भी मिली संगत जी। और इतनी भीड़ में से संगत जी हमें सीट भी मिल गई और हम बस में बैठ गए आराम से और अपने घर हम लेके गुरुजी पा गए। पूरे रास्ते में संगत जी गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दी, भर भर के भंडारे संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। 7 बार, 111, 555, 55 अ, 333 के संगत जी कुछ मन में सवाल चल रहे थे कि गुरुजी ने संगत जी मुझे नहीं समझ में आया संगत जी, लेकिन गुरुजी ने बोला कि 13 नंबर की गाड़ी मुझे दिखने लग गई संगत जी। मैं कह रही थी कि पता नहीं संगत जी जिस दिन मेरा काम छूटा था, उस दिन भी संगत जी मुझे मतलब गुरुजी आज मेरा बहुत वैसे दिन है कि मुझे नहीं पता कि मेरा काम क्यों छूट गया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कितनी मजबूर हूँ और इतनी मजबूरियों में मेरा काम मेरे गुरुजी क्यों मेरे साथ में आपने ऐसा किया? किस वजह से आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्या होने वाला था मेरे साथ? क्या था? कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो कि संगत जी काट दिया। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने बताया कि बेटा शनिवार तक तेरे ऊपर बहुत भारी दिन है और तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रख। तो संगत जी मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी आप साथ हैं तो मुझे बताएं, मुझे फ़िक्र करने की क्या ही ज़रूरत है फिर? अगर मैं फ़िक्र करूँगी तो मुझे मतलब फिर मैं आपको कैसे याद करूँगी गुरुपा? लेकिन गुरुपा अगर आप फ़िक्र करेंगे तो उसमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हम खुश होंगे और हम फिर उधम मचाएँगे या किसी साथ वाले से बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे संगत जी कि गुरुजी ने हमें ऐसे-ऐसे करके ब्लेसिंग्स दी हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और मेरे गुरुपा लाखों करोड़ों बार मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा मैंने धन्यवाद मेरे गुरुपा। संगत जी फिर हम वहाँ से अपने घर अच्छे से गुरुजी ने हमें पहुँचा दिया और वैसे भी संगत जी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं तो उनसे कोई सी ताकत नहीं थी जो कि
गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है संकट जी। अच्छा संकट जी, गुरुजी ने हमें ये भी बोला था कि पुत्र लोटा ब्लेस करवा। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है और मुझे अभी कहीं से हिम्मत नहीं मिल रही, मदद नहीं मिल रही है। आप जो भी कुछ करें गुरुपा, मेरे मेरे लिए सही करें। तो मैं यही आप सबसे जोड़ के विनती है संकट जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर हम वहाँ से संकट जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के लिए आज 2 जुलाई और रात के 10 बजे मुझे मेरी बेटी का ऑफिस से कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसको कन्फर्मेशन लेटर मिल गया है, अब उसकी जॉब पक्की हो चुकी है। ये सुनते ही हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई संगत जी, और मेरे मन में आया कि मैं अभी गुरुजी का शुक्राना करूं। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आजकल गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। गुरु जी ने मेरे से बोला है कि पुत्र, तुझे न्यू हाउस ब्लेस कर दिया है, हम तेरा चंगा टाइम हुन तेरा शुरू हो चुका है, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी के बर्थडे की सबको लख लख बधाइयाँ संगत जी। मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखने लग गया है, घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव सा हो गया है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं घर में, अब सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लगा है। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का 7 जुलाई को 2023 को जुड़ी थी। मुझे अभी गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र आज शुक्रवार का शुक्राना कर। संगत जी, किस किस के लिए शुक्राना करूं मैं? गुरुजी का मुझे इतना कुछ गुरुजी ने दिया ना संगत जी, इतना कुछ दिया है, शुक्राना बहुत कम है उसके लिए। रोज मुझे गुरुजी का मैसेज आते हैं कि बेटी अब तुझे खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं, तुझे न्यू घर ब्लेस किया है, अब तुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, अब तेरे दिन बहुत चंगे आ गए ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका
अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।